हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सोशल स्टडीज क्लास। आज हम यूनिट 7 शुरू करेंगे जिसका नाम है मूविंग क्लोज टू हार्मनी और हमारा चैप्टर है 12 द यूनाइटेड नेशंस यूएन। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है? अंडरस्टैंडिंग पर्पस, फॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रक्चर, एजेंसीज, अचीवमेंट्स, इंडिया एंड द यूएन। और हम इसके बारे में पहले से क्या जानते हैं? प्रीवियस लर्निंग, देयर आर मेनी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। वर्ल्ड में कई सारी कंट्रीज हैं। टू मेक द वर्ल्ड अ पीसफुल प्लेस द यूनाइटेड नेशंस वाज फॉर्म्ड। ताकि वर्ल्ड में कोई वॉर ना हो, वर्ल्ड पीसफुल हो, इसलिए यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन हुआ था। लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर विद दिस एक्टिविटी। This monument was selected as World Heritage Site by UNESCO in 2007. हमें क्या करना है? हमें इस मॉन्यूमेंट का नाम लिखना है। नेम द मॉन्यूमेंट, नेम द प्लेस इट इज लोकेटेड इन, ये कहाँ लोकेटेड है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑन 15th अगस्त एवरी ईयर। तो मॉन्यूमेंट का नाम है रेड फोर्ट, इट इज लोकेटेड इन दिल्ली एंड द इम्पोर्टेंस इज कि 15th अगस्त के दिन हमारा इंडिपेंडेंस डे रेड फोर्ट पर ही मनाया जाता है। History has witnessed the rise and fall of empires under great and ambitious rulers. Battles and wars have been fought between countries throughout history. War has always brought destruction to life and property. It has affected the trade and commerce adversely. हमने हिस्ट्री से देखा कि राइज और फॉल होता है अलग अलग बड़े बड़े एम्पायर्स का। रूलर्स के एम्बिशंस की वजह से बैटल्स होती हैं, वॉर्स होती हैं, सब लोग आपस में लड़ते हैं और उसके बाद धीरे धीरे लाइफ एंड प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन होता है हर वॉर के बाद। और इसकी वजह से ट्रेड, कॉमर्स, सब कुछ गलत तरीके से अफेक्ट होता है। फॉर्मेशन, यूएन का फॉर्मेशन कैसे होता है? The First World War broke out in 1914 and lasted till 1919. It caused huge damage in the entire world. This led to the worldwide desire for peace. This desire led to the creation of the League of Nations, but the League failed and Germany began the Second World War in 1939. This war was ended with the atomic bombing of Nagasaki and Hiroshima in Japan in 1945. This war caused huge destruction and nearly 3,20,000 people were killed and several millions were homeless. So, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1919 में खत्म होती है और उसके बाद लीग ऑफ नेशंस का एस्टैब्लिशमेंट होता है ताकि आगे कोई वॉर ना हो। बट लीग ऑफ नेशन फेल होता है और जर्मनी की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है इन 1939। 39 की वॉर 1945 में खत्म होती है जब नागासाकी और हिरोशिमा में अमेरिका एटॉमिक बॉम्बिंग करता है। इसके बाद इस पूरी वॉर में अराउंड 3,20,000 पीपल मारे जाते हैं और बेघर भी होते हैं। The economy of many countries was ruined as huge amount of money was spent in these wars. Many countries realized that wars were not a solution to any problem. They should be avoided at any cost. They fell to form an organization that should stop such wars in the future. The League of Nations was formed after the First World War, but it could not stop another world war. So after the Second World War, another organization called United Nations Organizations UNO was formed on 24th October 1945. It was to be combined effort of countries to work together towards peace. The representatives of 51 countries, India was one of them, met at San Francisco and framed the UN Charter which lists the objectives and principles of the UN. सेकेंड वर्ल्ड वॉर होती है क्योंकि लीग ऑफ नेशंस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं बचा पाता, सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं बचा पाता, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक नई ऑर्गेनाइजेशन की स्टैब्लिशमेंट होती है जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। 51 कंट्रीज के मेंबर्स आपस में मिलते हैं और एक यूएन चार्टर साइन करते हैं इन सैन फ्रांसिस्को। तो इस पिक्चर में हम जो देख रहे हैं ये यूएन के हेडक्वार्टर्स हैं, द यूएन बिल्डिंग इन न्यूयॉर्क। Total 200 countries are part of UN. The aim of UN is to maintain peace and security in the world. It does so by developing friendly relations among the countries and helping solve their disputes. 24 October is observed as United Nations Day every year. The UN has a flag of its own, which is light blue with the UN emblem on it in white. The emblem consists of two olive branches, symbols of peace embracing the globe.
200 कंट्रीज जो हैं वो यूएन की मेंबर हैं और यूएन का एम है कि सारी कंट्रीज के बीच में पीसफुल रिलेशंस मेंटेन किए जाएं, कोई डिस्प्यूट्स हो तो उनको सॉल्व किया जाए ताकि कोई वॉर की सिचुएशन ना आए। 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। यूएन का अपना एक फ्लैग भी है। थिंकिंग शॉर्ट। Do you have a students council in your school? It looks after all the classes in the school. It is not great to have an organization where we discuss matters that concern our class. Discuss. तो आपकी क्लास में क्या कोई स्टूडेंट काउंसिल है? क्या ये एक अच्छी बात नहीं है कि अगर हमारे पास कोई काउंसिल हो जहां पर हम अपनी क्लास के मैटर्स डिस्कस कर सकें? आप सोचिए। हम चलते हैं आगे। ऑब्जेक्टिव्स। यूएन के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? The main objectives of United Nations are to maintain peace and security for world by avoiding any kind of war, big or small. वर्ल्ड में पीस मेंटेन रहे, कोई भी ना तो छोटी और ना ही बड़ी वॉर हो। Under the Universal Declaration of Human Rights, the UN prepared a list of human rights which was adopted on 10 December 1948. This day is observed as the Human Rights Day. यूएन ने एक ह्यूमन राइट्स का चार्टर बनाया, रूल्स बनाए जिसमें कुछ ह्यूमन राइट्स लिखे हुए हैं और उस दिन से 10th of December को ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस एंड कोऑपरेशन अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, सारे नेशंस जो है वर्ल्ड के उनके बीच में फ्रेंडली रिलेशंस और कोऑपरेशन बनाए रखना। टू प्रमोट द वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी बाय प्रोटेक्टिंग ह्यूमन फ्रीडम एंड राइट्स, ह्यूमैनिटी के बेटरमेंट के लिए वर्क करना, उनके राइट्स और उनकी फ्रीडम को बचाकर। टू रिमूव डिफरेंसेस बेस्ड ऑन रेस एंड रिलीजन्स, आपस में भेदभाव को मिटाना रेस और रिलीजन के बेसिस पर। टू सॉल्व इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड ह्यूमन प्रॉब्लम्स पीसफुली एंड विद अ स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, कोई भी सोशल प्रॉब्लम हो पीसफुली उसको सॉल्व करना। टू हेल्प द मेंबर नेशंस इन फुलफिलिंग दीज ऑब्जेक्टिव्स एंड कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स, मेंबर नेशंस को इन सभी ऑब्जेक्टिव्स में सपोर्ट करना और उनके एफर्ट्स में उनको हेल्प करना। लेट्स डू इट। फॉर्म ग्रुप इन योर क्लास एंड सजेस्ट द वेज इन विच स्टूडेंट्स कैन कंट्रीब्यूट टू द यूएन्स ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग अ क्लीन एनवायरनमेंट। अपनी क्लास में एक ग्रुप बनाइए और एक ऐसा ऑब्जेक्टिव बनाइए किस तरीके से यूएन का जो अच्छे एनवायरनमेंट का, क्लीन एनवायरनमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है उसको आप पूरा कर सकते हैं। यूएन का स्ट्रक्चर कैसा है? द यूएन हैज एस्टैब्लिश्ड 6 मेन ऑर्गन्स दैट सर्व डिफरेंट फंक्शंस। यूएन के 6 मेन ऑर्गन्स हैं जो सारे के सारे अलग अलग पर्पस सर्व करते हैं, जैसे कि फर्स्ट है द जनरल असेंबली। द जनरल असेंबली इज द मेन बॉडी ऑफ द यूएन वेयर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल मेंबर कंट्रीज सिट एंड डिस्कस मैटर। All the member nations have equal representation and the right to vote. It oversees the budget of the UN, collect reports from the other parts of the UN, make recommendations and appoints non-permanent member to the Security Council. It meets once a year and sessions last from September to December. Its headquarter is in New York. तो यूएन की जो जनरल असेंबली है वो यूएन की मेन बॉडी है। यहाँ पर सारी कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं और मैटर्स को डिस्कस करते हैं। सारे मेंबर्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन और राइट टू वोट है और इनके रिकमेंडेशंस को भी लिया जाता है। यहाँ पर नॉन परमानेंट मेंबर्स को भी अपॉइंट किया जाता है सिक्योरिटी काउंसिल के लिए। उसके अलावा इसके सेशंस हर साल सितंबर टू दिसंबर में होते हैं। Second is the Security Council. It is responsible for peace and security for worldwide. It has 15 members, out of 10 are chosen from among the UN members countries and 5 are permanent. USA, China, France, Russia and United Kingdom are the permanent members. The permanent members have the veto power. It means that if out of these members any one member vote against the matter being discussed, the matter is not passed. Its non-permanent member are elected for a period of 2 years. यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो वर्ल्ड में पीस और सिक्योरिटी बनाकर रखे। इसमें 15 मेंबर्स होते हैं जिसमें से 5 परमानेंट हैं। 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं? यूएसए, चाइना, फ्रांस, रशिया एंड यूनाइटेड किंगडम। और 10 परमानेंट मेंबर हर 2 इयर्स में सिलेक्ट होते हैं बाय द वोटिंग फ्रॉम अमंग द मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। थर्ड है द सेक्रेटेरिएट।
It handles all administrative work. It is located in the United Nations headquarters in New York and headed by the Secretary General. It maintains records and files and provides material needed by the UN bodies for their meetings. सेक्रेटरीट का काम होता है कि वो यूएन का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देखता है, जनरल पर्पस के लिए रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है, फाइल्स मेंटेन करता है और मटेरियल प्रोवाइड करता है किसी भी बॉडी को उनकी मीटिंग्स के लिए. Next is the Economic and Social Council. It helps the General Assembly to promote international economy and social cooperation. It handles problems related to economy and society like poverty, illiteracy, famine, etc. The Council has 54 members who are elected by the General Assembly for a period of 3 years. It meets twice a year in April and in July. जो इकोनॉमिक काउंसिल है वो जनरल असेंबली की हेल्प करता है इन इंटरनेशनल इकोनॉमी और सोशल कॉपरेशन के लिए. तो ये हेल्प करता है कि वर्ल्ड में पॉवर्टी ना रहे, इलिटरेसी ना हो, फेमाइन ना हो और ऐसी प्रॉब्लम से कैसे सोल्यूशन निकाला जाए उसके लिए. इसके पास 54 मेंबर्स हैं जो कि 3 साल के लिए इलेक्ट होते हैं और ये सारे मेंबर्स यूएन के मेंबर्स में से ही सिलेक्ट किए जाते हैं. इसके 2 सेशन होते हैं, साल में ये 2 बार मीट करता है, वो होता है अप्रैल में और जुलाई में. नेक्स्ट इज द ट्रस्टीशिप काउंसिल. It was established to look after 11 countries of the world which were not independent then. Now all of them have become independent, so the trusteeship council is not functional anymore. इसको इसलिए बनाया गया था कि उस टाइम पे कुछ 11 कंट्रीज थी जो कि इंडिपेंडेंट नहीं थी, तो उनकी देखरेख के लिए इसको बनाया गया था. बट अब वो सारी 11 कंट्री अपने अपने उसमें इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं और इसलिए अब इसका रोल खत्म हो गया है. Next is the International Court of Justice. It is the legal court of UN and solves the international problems. It was established in 1945 and is based in The Hague, Netherlands. Its main function is to settle legal disputes after they have been submitted by member states. The court has 15 judges who are elected for 9 years. तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो यूएन की लीगल बॉडी है, डिस्प्यूट्स देखती है. अगर किसी के बीच में कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट है तो अगर मेंबर नेशन उसकी अपील डालें. इसके अंदर 15 जजेस हैं जो कि 9 इयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं. और यहाँ पर हम पिक्चर्स देख सकते हैं द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, जो कि हेग नीदरलैंड्स में है. यूएन की उसके अलावा अलग अलग बहुत सारी एजेंसीज हैं, जैसे कि several agencies which are self-governing international organizations have been set up the UN for dealing with various functions for the welfare of humanity. Some of these agencies are as follows. First, United Nations Education, Scientific and Cultural Organization, UNESCO. The UNESCO was established in 1946. Its headquarters is in Paris. It works for the promotion of educational, scientific and cultural activities. It has actively worked for the fight against illiteracy. It has also played an important role in protecting and preserving monuments which are the world's cultural heritage. यूनेस्को जो है वो 1946 में स्टैब्लिश हुई थी, इसके हेडक्वार्टर पेरिस में है और ये एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल एक्टिविटीज को प्रमोट करता है. इसका सबसे बड़ा काम रहा है, इसका सबसे बड़ा रोल रहा है वर्ल्ड के कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने में और इलिटरेसी के अगेंस्ट वर्क करने में. और यहाँ पर हम यूनेस्को का सिंबल देख सकते हैं. नेक्स्ट बॉडी है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ. was established to provide food and shelter to children affected by the Second World War. Its headquarters is in New York. It works for the children's rights, development, protection and survival. आंगनवाड़ी is a program conducted in India with the help of UNICEF. तो यूनिसेफ जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए बनाई गई थी जिनके पास फूड नहीं था, शेल्टर नहीं था, और उसके बाद से ये बॉडी चल रही है. इसके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और ये चिल्ड्रंस के राइट के लिए, डेवलपमेंट और प्रोटेक्शन के लिए काम करती है. आंगनवाड़ी नाम का एक प्रोग्राम जो इंडिया में चलता है वो यूनिसेफ की हेल्प से ही चलता है और यहाँ पर यूनिसेफ का लोगो दिया हुआ है. The UN has launched a website for students and teachers. The name of the site is Cyber School Bus. The address of the site is this given here, cyberschoolbus.un.org. Number third, World Health Organization, WHO. The WHO was established in 1948 and has its headquarters in Geneva.
It is concerned with the improvement of health standards. Its main task is to promote the general health of the people of the world. It carries out campaigns against diseases like malaria, plague, cholera, AIDS, etc. It conducts surveys and creates awareness among people all over the world about controlling and fighting diseases. तो WHO जो है उसके हेडक्वार्टर जिनेवा में है और इसका एस्टैब्लिशमेंट 1948 में हुआ था। इसका काम है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों के हेल्थ स्टैंडर्ड्स अच्छे हो, लोग हेल्दी हो। जनरल हेल्थ को प्रमोट करना इसका मेन काम है। ये कई सारी अवेयरनेस कैंपेन्स चलाता है अगेंस्ट डिसीजेस जैसे कि मलेरिया, प्लेग, एड्स एक्सेट्रा। ये सर्वेस कंडक्ट करता है ताकि लोगों के बीच में अवेयरनेस हो अलग अलग डिसीजेस से लड़ने के लिए। Number 4, International Labour Organization ILO. It was set up in 1919. It became a specialized agency under the UN in 1946. Its headquarters is in Geneva. It tries to ensure better working conditions for workers all over the world. ILO also tries to establish better relationship between workers and their employers. ILO 1919 में establish हुआ था और 1946 में ये यूएन के अंडर में आया। इसके हेडक्वार्टर्स जिनेवा में है और इसका मेन काम है कि ये वर्कर्स की वर्किंग कंडीशंस को अच्छा रख पाए, ये इंश्योर करे कि वर्कर्स जो हैं उनको उनसे गलत तरीके से काम नहीं कराया जा रहा। ये भी इंश्योर करता है कि वर्कर्स और उनके एम्प्लॉयर्स के बीच में अच्छी रिलेशनशिप रहे और यहाँ पर इसका लोगो दिया है। Number 5, Food and Agricultural Organization FAO. It was established in 1945 and has headquarters in Rome. Its aim is to help nations to increase their food production. It trains farmers in better methods of cultivation and in the use of fertilizers and insecticides. FAO का establishment 1945 में हुआ था। इसके हेडक्वार्टर्स रोम में है और इसका मेन एम ये है कि ये सभी नेशंस को फूड न्यूट्रिशन और फूड प्रोडक्शन में हेल्प कर पाए। ये फार्मर्स को ट्रेनिंग भी देता है ताकि अच्छे से कल्टीवेशन हो सके और फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स का सही तरीके से यूज हो। यहाँ पर FAO का सिंबल दिया है। Number 6 is International Monetary Fund IMF. IMF was set up in 1945. Its headquarters is in Washington DC. It provides loans and financial assistance to member countries to overcome their economic problems. IMF का काम है कि वो अपने मेंबर कंट्रीज को लोन्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है ताकि उनकी अगर देश में कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ रही है, अगर उनके पास कोई प्रॉब्लम है पैसे की, वो IMF से लोन लेकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। Now let's do this activity. Identify the agencies of the UN that fulfill the following task. UN की कौन सी एजेंसीज ये वाले टास्क करती हैं? जैसे कि फर्स्ट है इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। आप पता कीजिए और यहाँ पर लिखिए। फर्स्ट है इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन और ये काम है FAO का। सेकेंड है कंट्रोलिंग एंड फाइटिंग डिसीजेस और ये काम है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। थर्ड है प्रोवाइडिंग लोन्स एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस, ये काम हमारा IMF करता है। और फोर्थ है इंश्योरिंग बेटर वर्किंग कंडीशंस ऑफ द वर्कर्स और ये काम ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में होता है। अचीवमेंट्स, UN ने अब तक क्या क्या अचीव किया? The UN has been successful in preventing big wars and improving the overall living conditions in the world. It has been successful in preventing the Third World War by settling disputes among warring nations. It is also involved in peacekeeping operations. It has helped the developing countries to remove illiteracy, poverty, ill health, starvation and many other social and economic problems. It has succeeded in promoting international cooperation and mutual understanding among various nations. Today the world is a better place to live in largely due to the UN. UN ने अब तक थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोका है, बिग वॉर्स को बचाया है, लिटरेसी, पॉवर्टी, इलिटरेसी, पॉवर्टी, इल हेल्थ और स्टारवेशन प्रिवेंट करने के लिए अलग अलग कदम उठाए हैं। UN पीस कीपिंग ऑपरेशंस में भी सपोर्ट करता है, इन्वॉल्व रहता है। इसका मतलब ये है कि UN ने हमारी दुनिया में बहुत कुछ अच्छा बनाया है और उसको बेटर रखने के लिए, बेटर करने के लिए कंट्रीब्यूशन दिया है। इंडिया एंड द यूनाइटेड नेशन,
India is one of the 51 founder member of UN who signed the Charter of the UN in 1945. It was also elected to the Security Council. It has full faith in the ideals of the UN. India has always stood for peace and played an important role in the UN's effort for world peace. India has always supported the use of atomic power for peaceful purposes. जो इंडिया है वो यूएन के वन ऑफ द 51 फाउंडिंग मेंबर्स में से एक था और उसने 1945 में यूएन चार्टर साइन किया था। इंडिया इसकी सिक्योरिटी काउंसिल का कई बार मेंबर भी बना है और इंडिया ने हमेशा पीस के लिए अपनी सपोर्ट दी है। सम ऑफ द मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ इंडिया टू द यूएन आर एज फॉलोज। यूएन के लिए इंडिया के जो बड़े बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस है वो यहाँ पर हैं, जैसे कि फर्स्ट, द यूएन हैज पुट इट्स कॉन्फिडेंस मेनी टाइम्स ऑन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज as peacekeeping forces for maintaining peace in the sensitive areas. जब भी कहीं कोई सेंसिटिव एरिया होता है, कहीं वॉर लाइक कंडीशंस होती हैं, तो इंडिया ने अपनी फोर्सेस भेजी हैं, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की हेल्प से यूएन के पीस कीपिंग मिशंस में सपोर्ट किया है। India is not a permanent member of UN Security Council. However, India has been selected several times for a seat in the Security Council. For example, during 1984, 85, 91, 92 एंड प्रेजेंट। तो इंडिया जो है वैसे तो परमानेंट मेंबर नहीं है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, लेकिन फिर भी इंडिया बार बार सिक्योरिटी काउंसिल की सीट पर जीता है। फॉर एग्जांपल 1984 में, 85 में, 91 में, 92 में, और अभी भी इंडिया जो है परमानेंट मेंबर है। अभी भी जो इंडिया है वो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है। India has also served as a member of many UN bodies, including the Economic and Social Council, the Human Rights Commission, and the Disarmament Commission. इंडिया जो है वो कई सारी यूएन बॉडीज का भी मेंबर है, जैसे कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड द डिसआर्ममेंट कमीशन। India played a prominent role in putting forward the concerns of developing countries at the United Nations. इंडिया ने हमेशा से डेवलपिंग नेशंस के जो कंसर्न्स हैं वो यूएन के सामने रखे हैं। India actively opposed the policy of considering blacks as inferiors to the whites in South Africa. This policy was known as apartheid. Finally, due to the pressure of the United Nations and countries like India, apartheid was abolished in South Africa. India established relations with South Africa only after this. इंडिया ने हमेशा से साउथ अफ्रीका में चलने वाली एक कुप्रथा जिसमें व्हाइट्स और ब्लैक्स में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, उसका सपोर्ट नहीं किया, अपार्थीड को बैन करवाया और उसकी वजह से ही साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच में रिलेशंस अच्छे हुए। लेट्स डू दिस एक्टिविटी। द यूनेस्को अरेंजेस स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स। चूज अ कंट्री दैट यू वुड लाइक टू गो through a program. Give reasons for your choice. What preparations would you make for your trip? जो यूनेस्को है वो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम कराता है, तो आप एक ऐसी कंट्री चूज कीजिए जहां पे आप जाना चाहते हैं और अपना रीजन दीजिए अपनी चॉइस के लिए कि आपने उस कंट्री को क्यों चूज किया, और साथ में ये भी बताइए कि जब आप उस कंट्री में जाएंगे तो आप उसके लिए क्या क्या तैयारी करेंगे। So let's summarize this chapter in a brain chart now. यूएन का फॉर्मेशन फॉर्म्ड ऑन 24 अक्टूबर 1945। यूएन के ऑब्जेक्टिव्स टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी, टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस एंड कोऑपरेशन, टू प्रमोट द वर्क टू रिमूव डिफरेंसेस, टू सॉल्व इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड ह्यूमन प्रॉब्लम्स, टू हेल्प द मेंबर नेशंस। Structure of the UN: the General Assembly, the Security Council, the Secretariat, the Economic and Social Council, the Trusteeship Council, the International Court of Justice. Agencies of UN: UNESCO, WHO, FAO, UNICEF, ILO, IMF. Achievements of the UN: the UN has been successful in preventing the big wars and improving the overall living conditions in the world. Next is India and the UN. India has always stood for the peace and played an important role in the UN's effort for world peace. Thank you class. Let's meet again next time.